हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंटर कॉलेज से प्रवक्ता भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और परमानेंट पोस्ट है। इसमें अच्छी बात ये रहेगी कि सभी स्टेट के कैंडिडेट, दूसरे अदर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। पीजी प्लस बीएड, क्योंकि प्रवक्ता है, इंटर कॉलेज है तो पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड चाहिए। सैलरी अच्छी रहेगी, लेक्चरर पोस्ट है और ये नोटिफिकेशन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिलीज की गई है। बाकी डिटेल्स आप आगे वीडियो में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट देखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट है अवेलेबल तो आप आगे चेक कर लें वीडियो पूरा एंड तक कि क्या क्या इसके अलावा चाहिए, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस एक्सेट्रा। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 31 जनवरी से ही शुरू हो गई है और फरवरी महीने में 29 फरवरी, 29 फरवरी को ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी ओवर हो जाएगी। तो 29 फरवरी तक अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप देख लें, इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर दें। साथ ही साथ इसकी एग्जाम की डेट भी आ गई है, तो एग्जाम की डेट अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये डेट तक प्रिपरेशन हो सकती है तो अप्लाई करें। तो लेक्चरर की पोस्ट है जिसे प्राध्यापक के नाम से निकाला गया। प्राध्यापक विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग 17 नवंबर से लेके 21 नवंबर, 17 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक इसके एग्जाम्स होंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि नवंबर तक तैयारी हो जाएगी तो आप बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। विज्ञापन जो जारी किया गया है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिलीज किया गया है। राजस्थान में जो रिक्रूटमेंट की बात अगर करें, खास करके कॉलेज और जो स्कूल हैं वगैरह, तो अच्छी बात यह है कि सभी राज्यों के कैंडिडेट को अलाउ किया जाता है अप्लाई करने के लिए। हालांकि बाहरी राज्य के किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट जनरल में आवेदन करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आवेदन करने का यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, तो सभी राज्यों से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेंगे सब्जेक्ट क्या है, बिकॉज सब्जेक्ट है आपका तो वीडियो आपके काम का है। अदरवाइज राजस्थान अच्छी जगह काम करने के लिए और बाहरी राज्यों के कैंडिडेट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से रिलीज की गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जो हमेशा सर्च करते हैं कि पद स्थायी है। ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट है, विद्यालय शाखा है और इसके पोस्ट का नाम इन्होंने रखा है, हिंदी में प्राध्यापक बुला रहे हैं, हालांकि स्कूल में है तो लेक्चरर, इंटर कॉलेज रहेगा। तो प्राध्यापक विद्यालय लेक्चरर की पोस्ट है। 25 जनवरी को 25 जनवरी को जारी कर दी गई है। सब्जेक्ट हम देख लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए या कुछ और भी है तो देख लेते हैं। बाहरी राज्य के कैंडिडेट जनरल में आवेदन करेंगे। हिंदी में टोटल 17 वैकेंसीज है, 17 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल में सीट अगर देखेंगे तो जनरल में 6 सीट है। इंग्लिश में टोटल 11 वैकेंसीज है, जिसमें अगर जनरल में देखेंगे तो 5 वैकेंसीज है। तो इंग्लिश में 11 सीट है, हिंदी में 17 सीट है और इसके अलावा साहित्य है 4 वैकेंसीज है, सामान्य व्याकरण है मीन्स ग्रामर तो 10 वैकेंसीज है, व्याकरण ग्रामर में 7 वैकेंसीज है, यजुर्वेद, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में एक एक ही सीट है। हालांकि देखिए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के लिए अच्छा होता, काफी अच्छा होता ये, लेकिन सीट ही कम है तो इतनी वैकेंसीज है। हिस्ट्री है 1 सीट, जिसमें कि जनरल में है सीट तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, बट पॉलिटिकल साइंस वाला तो जनरल में सीट नहीं है, तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट इसको देखना ही, वैसे भी सीट कम है तो मतलब नहीं है। यजुर्वेद व्याकरण वगैरह देख लें, अगर आप संस्कृत हिंदी ग्रामर वगैरह से रिलेटेड है तो देखेंगे। साहित्य अब देखेंगे। इंग्लिश में ठीक है, इंग्लिश में बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते, 5 सीट है, बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो जनरल में है सीट और हिंदी में भी कर सकते, तो इतनी ही सीट्स हैं। और इसके टोटल मिला के अगर बात करें तो 52 वैकेंसीज बनती हैं। पोस्ट अच्छा है, परमानेंट है तो पोस्ट अच्छा है। पे स्केल वगैरह भी आगे देखेंगे। इसमें जो मैंने आपको दिखा दिया कि स्थायी है पोस्ट। जो अहर्ता बता रहे हैं, अनिवार्य अहर्ता, उसमें हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग है और अगर व्याकरण, साहित्य, व्याकरण एवं यजुर्वेद के लिए अलग है। तो संस्कृत वाले बेसिकली सेकेंड नंबर देखेंगे। फर्स्ट नंबर जो है ना, सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब रिलेटेड सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री है अगर 50% या एबव मार्क्स के साथ, 50% या अधिक अंकों के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। और यहाँ पे परसेंटेज क्या लिखा है इन्होंने, 48% मार्क्स विद
हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स। अच्छा 48% इन्होंने लिखा है, तो ठीक है 48%। तो बीएड होना चाहिए, या फिर बीएड नहीं है तो शिक्षा शास्त्री भी चलेगा। तो ये है नॉर्मल। और अगर सामान्य व्याकरण, साहित्य व्याकरण एवं यजुर्वेद के लिए आप देखना चाहें तो शास्त्री होना चाहिए, और इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन शास्त्री होना चाहिए आपके पास क्वालिफिकेशन में, या फिर ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम एंड सेकेंड क्लास आचार्य डिग्री। आचार्य की डिग्री अगर आप में से किसी ने लिया हुआ है, संस्कृत एग्जामिनेशन संस्कृत से पास किया हुआ है, या इक्विवेलेंट संस्कृत मीडियम एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग 48% मार्क्स। तो 50% का कंडीशन नहीं है, 48% का ही कंडीशन है, और शिक्षा शास्त्री होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। अब राजस्थानी कल्चर आपको क्या है ना कि जो एग्जाम होता है ना उसमें भी राजस्थानी कल्चर पे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो वैसे भी आपको राजस्थानी कल्चर तो पढ़ना होगा। देवनागरी मतलब अपना हिंदी का ही स्क्रिप्ट जो रहता है उसको देवनागरी, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। राजस्थानी कल्चर नहीं भी आता है तो आपको एग्जाम के लिए तो पढ़ना होगा। तो ये सब है। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर आपने फाइनल ईयर एग्जाम अपियर हो चुके हैं आप, या ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट आना बाकी है, फाइनल ईयर एग्जाम देने वाले हैं, सम्मिलित हुआ है या फिर सम्मिलित होने वाला व्यक्ति, या फिर फाइनल ईयर एग्जाम में शामिल होने भी वाले हैं, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल लेवल 12 अब 4800। अभी देखिए 7 सीपीसी के हिसाब से लेवल 12 तो बहुत ज्यादा होता है। मुझे लगता है राजस्थान सरकार ने कुछ और ही थोड़ा डिफाइन करके रखा है लेवल 12, फिर भी लेवल 12 बोल रहे हैं तो आराम से 70,000 सैलरी होगी। 40 इयर्स जो है मिनिमम, 21 इयर्स मिनिमम जो है 21 इयर्स होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम या अपर एज लिमिट 40 इयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए। 1 जुलाई 2024 को बेस लेके आपको एज की कैलकुलेशन करनी है। 1 जुलाई 2024 को बेस लेके आप एज की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हो गया। बाहरी राज्य के कैंडिडेट जो हैं उनको जनरल में आवेदन करना होगा, ये लिखा हुआ है कहीं पर, तो आप चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेंगे फीस वगैरह की। तो अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जामिनेशन का जो परीक्षा का स्थान व तिथि तो आ गया है ना, तिथि तो मैंने आपको बताया कि तिथि आ चुकी है। तिथि जो है 17 नवंबर से 21 नवंबर तक होगा। ये दोनों लिंक जो है ना एडवर्टीजमेंट की और इसकी, ये मैं आपको दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करेंगे। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहती है, तो आप जानते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको sso.rajasthan.gov.in पे जाना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो ये वाला जो है ना लिंक आप क्लिक करके देखना या टाइप करके आप देखना। इसके बाद फिर हो जाएगा। ये पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। और इसके बाद अगर आप गलत कर देंगे तो करेक्शन करना चाहेंगे, एडिट करेंगे फॉर्म, तो उसमें 500 रुपीज लगेगा आपको, इसलिए फॉर्म बहुत सावधानी से भरें। 500 रुपया करेक्शन के लिए, एडिट के लिए। इसके बाद फीस जो है, स्कीम एंड सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर। द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल कैरी 450 मार्क्स। देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर 1 ऑफ 150 मार्क्स एंड पेपर 2 विल बी 300 मार्क्स। तो 300 मार्क्स का रहेगा और 150 मार्क्स का रहेगा। पेपर 1 shall be 1.5 hours and the duration of paper 2 shall be 3 hours। तो पहला पेपर 1.5 घंटे का, दूसरा पेपर 3 घंटे का रहेगा। ऑल द क्वेश्चंस इन बोथ द पेपर shall be मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, निगेटिव मार्किंग रहेगा बिल्कुल। तो ये रहेगा। और क्वेश्चन तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते ही हैं। पेपर 1 में क्या क्या पूछेंगे पेज नंबर 3 पे आप चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री वगैरह, मेंटल एबिलिटी, स्टैट्स, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान और एजुकेशनल मैनेजमेंट वगैरह, सिनेरियो इन राजस्थान। पेपर 2 में आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, और एजुकेशनल साइकोलॉजी, पैडागोजी, ये सब पे क्वेश्चन रहेंगे पेपर 2 में। और क्या क्या दिया हुआ देख लें। और OMR शीट पर होगा। ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी, ये याद रखना है। मल्टीपल चॉइस ही रहेंगे लेकिन ऑफलाइन मोड में रहेगा।
ज़्यादा तो पेजेस अब है नहीं। अब इसमें फीस अगर नज़र आ जाए तो फ़ी आपको बता दूँ, ऐसे 750 वगैरह कुछ तो लिखा था फ़ी। अब ये फिलहाल मिल नहीं रहा है फीस, लेकिन 750 ऐसे 600 750 ऐसे अलग अलग कैटेगरी के लिए फीस थी। देख लेते हैं। फीस की डिटेल के लिए आप पेज नंबर 3 देखेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया 600 है ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम फीस जो है वो 400 है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। कौन से कैटेगरी में आप आते हैं तो 600 अधिकतम और कम से कम 400 रुपये फीस है। स्कीम सिलेबस एग्जाम का बिल्कुल दिया हुआ है इसी एडवर्टीजमेंट में। फी डिटेल के नीचे आप देखेंगे तो कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन आएगा, कौन से सेक्शन से आएगा, कौन से पॉइंट से आएगा, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ में प्रोवाइड कर देती हूँ कि एग्जाम की डेट आई हुई है वो प्रोवाइड कर देती हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, और बाकी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह के लिए इसमें सर्च कर लें लिंक्स।